प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जून सोमवार। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8 और 17 से 18 तक। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16 वाक्य 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महान संतों का त्योहार मनाते हैं, संत पेतरुस और संत पौलुस। ये कलीसिया के दो महान खंबे हैं जिस पर कलीसिया खड़ी हो गई। पेतरुस का पुराना नाम शिमोन था, रहने वाले बेतसैदा के थे और विवाह के बाद वे कफरनाउम में बस गए। सीमोन के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, उनका भाई अंद्रेस और वो मछुआरे थे।
मछली पकड़ने वाले, और वे मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को समुद्र में डाले थे। और उस समय प्रभु यीशु ने उनको बुलाया और कहा कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। वचन में बताता है कि पेतरुस और उनके भाई अंद्रेस ने जाल को समुद्र में छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। आज के सुसमाचार में आगे पेतरुस के बारे में हमने सुना। कैसरिया फिलिप्पी पहुंचकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए। पहला सवाल यह था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और बड़ी तेजी से वे लोग जवाब देते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने एक व्यक्तिगत सवाल किया, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं। सभी लोग मेरे ख्याल से चुप रहे, लेकिन उस समय शिमोन पेतरुस बोल उठे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर उन्होंने कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। वास्तव में पेतरुस एक सरल व्यक्ति थे, सहज व्यक्ति थे, आसानी से अपनी बातों को प्रकट करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में, जब ये मछली पकड़ रहे थे, प्रभु यीशु तट पर आए और उनसे कहा कि जाल आगे दाहिने तरफ बिछाओ। ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बाद यूहन्ना ने कहा कि वो प्रभु हैं। तुरंत पेतरुस पानी में उतर जाते हैं और यीशु के पास पहुंच जाते हैं। मतलब उनके अंदर एक सहजता थी, सरलता थी। पवित्र आत्मा ने इस रहस्य को पेतरुस पर प्रकट किया क्योंकि पेतरुस सहज थे, सरल थे, पवित्र आत्मा के लिए खुले थे। इसलिए पेतरुस ने कहा कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, उस समय पेतरुस को एक नया नाम मिल गया। उनका नाम पहले मैंने कहा शिमोन था, एक नया नाम मिल गया। वो क्या नाम है? पेतरुस, कैफस, पेतरुस अर्थात चट्टान। और प्रभु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। आगे प्रभु ने कहा कि अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम जिनका निषेध करोगे उनका निषेध होगा, तुम जिनकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उनको अनुमति मिलेगी। सबके सामने पेतरुस एक अगुआ सिद्ध हुआ। उस समय से पेतरुस शिष्यों में अगुआ माना गया। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि पेतरुस ने, हालांकि अगुआ था, पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया जब यीशु पकड़े गए थे, और वो यीशु का अनुसरण कर रहा था, अनुगमन कर रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया जब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये बताएं कि मैं इनको जानता हूं। उसने सबके सामने ये घोषित किया कि मैं इनको जानता नहीं हूं। 3 बार घोषित किया। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, पेतरुस, मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रभु यीशु पेतरुस को छोड़ते नहीं। बहुत सुंदर बात है, ईश्वर का प्यार हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु फिर यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ते हैं, शिष्यों को नाश्ता खिलाने के बाद सब शिष्य बैठे हुए हैं। पेतरुस के सामने एक व्यक्तिगत सवाल रखते हैं, पूछते हैं, शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? 3 बार ये सवाल किया और पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। 3 बार प्रभु ने कहा, मेरे मेमने को चराओ, मेरी भेड़ों को खिलाओ। यानी प्रभु यीशु ने फिर एक बार पेतरुस को कलीसिया का अगुआ बनाया, कलीसिया का मुख्य चरवाहा बनाया। और वास्तव में प्रभु के शिष्यों ने पेतरुस के अधिकार को स्वीकार किया, अंगीकार किया। वचन में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब मरियम मगदलेना कब्र को खाली पाया, दौड़ती हुई शिष्यों के पास आती है और कहती है कि कब्र खाली है। पेतरुस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। यूहन्ना पहले पहुंचता है लेकिन अंदर नहीं जाता है, पेतरुस को जाने के लिए मौका देता है। पेतरुस के अधिकार को उन्होंने अंगीकार किया। आगे हम पढ़ेंगे, यूदा इस्करियोती के छोड़ने के बाद जब 12 प्रेरितों में से एक जन की जगह खाली थी, तो पेतरुस ने सभा बुलाकर कहा कि हम 12वें व्यक्ति को चुनेंगे। पेतरुस का अधिकार वहां पर अंगीकार किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद जब लोगों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि शराब पिए हुए हैं, मदिरा पिए हुए हैं, तब पेतरुस, शिष्यों का अगुआ पेतरुस खड़ा हो जाता है और पहली बार सुसमाचार की घोषणा करता है। इस प्रकार हम पाते हैं प्रेरित चरित्र में और सुसमाचार में कि शिष्यों ने पेतरुस के आधिकारिकता को स्वीकार किया, अधिकार को स्वीकार किया।
और पेतरुस का अंत प्रभु यीशु के अंत की तरह था। पेतरुस मार डाला गया। शायद सन 67 में राजा नीरो के समय वो शहीद बने। उनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु की तरह क्रूस पर इस तरह टांगने के लिए योग्य नहीं हूं, इसीलिए मुझे उल्टा टांगिए। परंपरा बताती है कि क्रूस पर टंग कर वे मर गए। दूसरे महासंत हैं संत पौलुस। संत पौलुस हमारे लिए महान आदर्श हैं सुसमाचार प्रचार के लिए। पौलुस नाम का अर्थ छोटा है। वे नम्र थे, छोटे थे, रहने वाले तरसुस के थे, और उन्होंने महान गुरु गमालियल के अधीन रहकर धर्म शिक्षा पाई थी। यहूदी धर्म के बारे में, यहूदी धर्म ग्रंथों के बारे में गहरा अध्ययन किया था। पौलुस के बारे में हमें सुंदर वर्णन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 और 22 में मिलता है। पौलुस कट्टर यहूदी था और प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था और लोगों को घरों से घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था, मरवा डालता था। एक ऐसा कट्टर यहूदी जिनका नाम सुनकर प्रभु यीशु के शिष्य घबरा जाते थे। वचन में हम पढ़ते हैं, दमिश्क के मार्ग पर पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करता है, यीशु की आवाज सुन लेता है, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पौलुस का मन परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था, मानो वो कोई डकैत था। ऐसा तो नहीं है। वास्तव में पौलुस ईश्वर के प्रति समर्पित था, यहूदी धर्म के प्रति समर्पित था, प्रभु की शिक्षाओं के प्रति समर्पित था। इतना समर्पित था कि यहां तक उसने विवाह तक नहीं किया था। तो वास्तव में उनका परिवर्तन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उनको एक नई दिशा मिली। प्रभु यीशु ने अपने सामर्थ्य का एहसास कराया। उसके बाद उनसे कहा कि तुम जो कर रहे हो ये भलाई नहीं है, बल्कि अत्याचार है। और इतने में पौलुस बदल जाता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। और जितने उत्साह के साथ और जितने आंतरिक शक्ति के साथ पौलुस यहूदी धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया था, उससे कई गुना ज्यादा उत्साह के साथ वे प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए कार्य करने लगते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 से लेकर 28 तक पौलुस के सुसमाचार प्रचार की यात्राओं का वर्णन है। जब हम उनको पढ़ते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल बदलने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि एक व्यक्ति यीशु के लिए, यीशु के राज्य के लिए इतना प्रयत्न कर सकता है। अपनी परेशानियों के बारे में, अत्याचार के बारे में अपने पत्रों में भी वो लिखते हैं। कितनी बार उनको जेलों में डाल दिया गया, कितनी बार उनके ऊपर कोड़ों की वर्षा हुई थी, कितने दिन वे बिना खाए बिताए, समुद्र में पड़े रहे, लेकिन चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं, कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या नग्नता? यीशु के प्रति उनका समर्पण और उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो मरने के लिए तैयार हुए। उन्होंने लिखा है कि हर शहर में बस हथकड़ियां मेरे इंतजार में हैं, जेल मेरे इंतजार में हैं। पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए एक महान आदर्श है। हालांकि पौलुस प्रेरित नहीं थे, प्रभु यीशु ने उनको चुना नहीं था, लेकिन पौलुस स्वयं कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा है? उनके उत्साह और वचन के ज्ञान के कारण वे प्रेरित बन जाते हैं, प्रेरितों की श्रेणी में आ जाते हैं। संत पौलुस ने वचन की जितनी व्याख्या की है, जितना व्याख्यान दिया है, शायद ही किसी ने नए स्थान में दिया है। विश्वास के बारे में, विश्वासियों के बारे में, परिवार के बारे में, धर्म शिक्षकों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, बच्चों के बारे में, एक एक विषय पर उन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है और किसी ने नए विधान में नहीं दिया है। संत पौलुस एक महान संत हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए अर्पित किया। उनकी भी मृत्यु कहा जाता है सन 67 में हुई थी।
उनका गर्दन काटा गया था। आज के पहले पाठ में आपने सुना, तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था, जहां पर उन्होंने कहा है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। कितने धैर्य के साथ, कितनी संतुष्टि के साथ वे कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और उनको मुकुट मिला, वो था शहादत। शहादत, अनंत जीवन में प्रवेश। सवाल यह खड़ा होता है कि कलीसिया ने हमारे सामने दोनों संतों को एक दिन क्यों रखा है? अक्सर बड़े बड़े संतों का त्योहार अलग अलग दिन मनाया जाता है। पेतरुस और पौलुस को हमारे सामने एक साथ रखते हुए कलीसिया हमें बताना चाहती है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे लिए आदर्श हैं। पेतरुस विश्वास की चट्टान थे। पेतरुस विश्वास की चट्टान थे, तो दूसरी तरफ पौलुस के अंदर वचन की आग और सुसमाचार के प्रचार के उत्साह की आग थी। एक विश्वासी के जीवन में ये दोनों दिखाई देना चाहिए। हमें विश्वास की चट्टान बनना चाहिए। हमारे विश्वास को पेतरुस के विश्वास की तरह अड़िग और दृढ़ बनना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और यीशु पर विश्वास, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। कई विश्वासी लोग सोचते हैं थोड़ा सा प्रार्थना करना, गिरजाघर जाना, मिसा बलिदान में भाग लेना, यही हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर पेतरुस और पौलुस दोनों होना चाहिए। हमें अपने विश्वास में अड़िग बने रहना है, साथ ही साथ सुसमाचार के प्रचार के उत्साह से भर जाना है। दूसरी बात, पेतरुस ने अधिकतर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया, चुनी हुई प्रजा के बीच में। लेकिन पौलुस ने अधिकतर गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। इसके द्वारा कलीसिया में बताना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आए हैं, चुने हुए लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। सुसमाचार सबको सुनाया जाना चाहिए, ना केवल चुने हुए लोग बल्कि अन्य लोगों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनने की आवश्यकता है, जीवन परिवर्तित होने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पेतरुस के अंदर अधिकार था। प्रभु यीशु ने स्वयं उन्हें अधिकार दिया था नेतृत्व का, उनके अंदर अधिकार था। लेकिन पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। एक विश्वासी के अंदर अधिकार भी होना चाहिए, साथ ही साथ सामर्थ्य भी होना चाहिए। एक विश्वासी के अंदर अधिकार भी होना चाहिए, साथ ही साथ पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता और पवित्र आत्मा के वरदानों का सामर्थ्य भी होना चाहिए। पवित्र आत्मा की चमक भी होनी चाहिए। केवल यही काफी नहीं है कि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं, काफी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, वरदानों और उनकी चमक की आवश्यकता है। अथॉरिटी एज वेल एज पावर। आज हम इन दोनों महान संतों के जरिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें भी विश्वास में दृढ़ बनाइए, हमें भी सुसमाचार के प्रचार की आग से भरिए। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। हे करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के द्वारा हमें बुलाने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी बुलाहट के लिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पेतरुस और पौलुस के इस महान उदाहरण के लिए, जो हमारी आंखों के सामने चमकते सितारे हैं, हर विश्वासी के लिए एक आदर्श हैं। पेतरुस की तरह विश्वास में अटल बने रहने की हमें कृपा दीजिए, विश्वास की दृढ़ता दीजिए। पौलुस की तरह सुसमाचार के प्रचार की आग हमें दीजिए। हे प्रभु यीशु, संत पेतरुस और पौलुस की विशेष मध्यस्थता द्वारा सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके आज के दौर में, इस दुखमय घड़ी में, पेतरुस और पौलुस की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमें सहारा मिले, सांत्वना मिले। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।